दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे शराब की दुकानें। आज तकरीबन 2 महीने के बाद मदिरा प्रेमियों को शराब की दुकानों के खुलने की खबर जैसे ही मिली, सुबह सवेरे से शराब की दुकानों के आगे भीड़ जमा होने लगी थी। बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग पूरे लॉकडाउन पीरियड में घरों में दुबक कर बैठे रहे कि कोरोना वायरस का खौफ है, वो निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अनलॉक प्रोसेस शुरू होते ही जब शराब की दुकान खुलने की भनक लगी, सब ऐसे टूटकर पड़ रहे हैं जैसे तो 2 बूंद जिंदगी की मिल गई हैं। क्या किसी चीज का इतना आदी होना जायज कहा जा सकता है? जब हमारे सरों पर मौत मंडरा रही है, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, कल और उससे पहले 1-2 दिन से अगर हम पूरे देश की बात करें तो कोरोना के जो नए केसेस हैं उनमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। मौतों का आंकड़ा भी 3000 से थोड़ा सा कम हो रहा था। लेकिन आज एक बार फिर से जो सुबह हेल्थ मिनिस्ट्री ने आंकड़े दिए हैं, एक बार फिर कोरोना केसों की रफ्तार बढ़ गई है, कोरोना केस बढ़ गए हैं, वहीं मौतें भी वापस बढ़ गई हैं। इन हालात में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अहम नियम की शराब की दुकानों पर जिस तरीके से अनदेखी की गई, वो बड़ी हैरानी की बात है कि एक व्यक्ति अपने आदत के लिए किस तरीके से अपने पूरे परिवार को खतरे में डालने जा रहा है। मैं एक व्यक्ति का मतलब है कि जो शराब की दुकानों पर भीड़ में घुसकर शराब ले रहे थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिस तरीके से जो वीडियोस हमारे सामने आए हैं वो बड़े हैरान कर देने वाले हैं कि लोग जहां एक तरफ कह रहे थे कि कारोबार बंद है, तनख्वाहें नहीं मिली हैं, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, आज उन लोगों के पास कहां से पैसा आ गया कि वो एक नहीं 5-5, 6-6 बोतल शराब लेकर जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्पी की बात कही जाएगी, और मैं इसे एक बेहद अफसोसजनक बात कहूंगा कि लोग शराब की बोतलें कैमरे के आगे नचा रहे हैं कि जैसे आज पता नहीं कितने युगों के बाद में इनको शराब नसीब हुई है। किस तरह का नशा आप लोग करते हैं? किस तरीके से आपने अपने आप को रोका लॉकडाउन के दौरान? हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं कि आप जैसे मदिरा वीर इतने दिन तक कैसे खुद को काबू में रख पाए। लेकिन आपकी ये जो हिम्मत है वो आपके और आपके परिवार के लिए कोई बड़ा खतरा ना बन जाए। 1.5 साल 2 साल होने को आ रहे हैं, रोज सबक सिखाया जाता है, उसके बावजूद आप सिर्फ एक बोतल शराब के लिए खुद को और अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। एक तरफ बातें की जाती हैं कि काम धंधे बंद हैं, पैसे के लिए हम तरस रहे हैं, और बहुत से इनमें से ऐसे लोग भी होंगे जो घर में राशन नहीं दे रहे, लेकिन अपनी इच्छा के लिए आज उन्होंने जिस तरीके से शराब की खरीदारी की है वो बड़ी हैरानी की बात है। एक महामारी के दौरान, एक बड़ी आफत के दौरान इस तरह का व्यवहार हमें सोचने को मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप आदी हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा सा इंतजार आपने किया था, महीने भर का लॉकडाउन था, आपने इंतजार किया था, आप थोड़ा और इंतजार करते। जब थोड़ी भीड़ कम होती वाइन शॉप्स पर, फिर आप जाए, आराम से लीजिए और घर जाइए। लेकिन सुबह सवेरे से पूरे भीड़ के अंदर आप जिस तरीके से
आज शराब की खरीदारी हुई है, वो बड़ी हैरानी की बात है। और इसके साथ साथ हैरानी की एक और बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम था, पिछले अनुभव भी यही थे कि एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था कि आज शराब की दुकानों पर आज स्टॉक आया है, और पिछले 2 महीने से जो शराब की बिक्री नहीं हो रही थी जम्मू कश्मीर में, उसका फायदा शराब माफिया उठा रहा था। पंजाब से तस्करी करके शराब लाई जा रही थी, पुलिस ने काफी बड़ी तादाद में शराब बरामद की है। वहीं देसी शराब तैयार की जा रही थी, और पुलिस ने ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत सी देशी शराब की भट्टियों को तोड़ा। लाहन, हजारों लीटर लाहन जो था उसे नष्ट किया गया, देशी शराब जो तैयार की गई थी उसे नष्ट की गई। तो उस सब के बावजूद, सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने था, उसके बावजूद शराब की दुकानों पर किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। यह प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि जो लोग बेकाबू हो रहे हैं उन्हें काबू में करने के लिए डंडा बेहद जरूरी है। वहां पर पुलिस को तैनात किया जाना था, जो कंसर्न पुलिस थाना या पुलिस चौकी है वहां से पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया जाना था, ताकि हर दुकान पर इस तरह के दृश्य देखने को नहीं मिलते जिस तरीके के आज देखने को मिले। बड़ी हैरानी की बात है। हम उस देश के निवासी हैं जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था, और आज का ये इस तरीके का व्यवहार एक महामारी के दौरान हमें सोचने को विवश करता है कि हम किस तरीके के नागरिक हैं, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है। हालांकि किसी शराबी से हम बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं जो सरकार को पिछले 2 महीने से रेवेन्यू नहीं मिला था, उस रेवेन्यू में अपना योगदान देकर आ रहा हूं। लेकिन उस टाइम ये भूल गया कि वो जो जिस तरीके से भीड़ से जाकर शराब की बोतल लेके आया है, वो जब घर जाएगा, भगवान ना करे अगर वो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आया, तो वो खुद के लिए और अपने घर के लिए कितनी बड़ी आफत ले जाएगा शराब की एक बोतल के साथ। बड़ी हैरानी होती है कि एक तरफ हमारे सर पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, कोई पता नहीं कि कब कौन पॉजिटिव हो जाएगा और उसके साथ वो कितने दिनों तक उसे जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, कारोबार सारा ठप पड़ा हुआ है, घरों के अंदर महिलाओं को स्पेशली बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें रसोई चलाने में बड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि महंगाई भी दिन पे दिन आसमान छू रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इन हालात के अंदर हम शराब की दुकानों पर भीड़ जमा कर रहे हैं, उसे किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता। तो मेरी गुजारिश तो यही होगी कि ऐसे लोग जो जिन्हें आदत है वो जाएं, उस वक्त जाएं जब दूर खड़े होकर देखेंगे, जब कोई ना हो दुकान पर या 1-2 लोग हो, उस टाइम जाएं, जो अपनी चॉइस है उनकी वो ब्रांड की बोतल लें और घर चले जाएं। लेकिन इन सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप भीड़ भाड़ में ना जाएं और शराब की दुकानों पर भीड़ जमा ना करें, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर आपने अभी तक कंट्रोल किया था खुद को, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल और कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल ही करना पड़ेगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो कोरोना आपको बख्शेगा नहीं। फिर चाहे आपको मालूम है, आप ये ना सोचें कि वैक्सीन आ गई है अब हम सुरक्षित हैं। जो एक्सपर्ट्स राय दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि अभी कोरोना हमारे बीच में काफी देर तक रहेगा और हमें कोरोना से अभी लड़ना है, उसके साथ हमने संघर्ष करना है। और एक वक्त आएगा कि जब हम ये शान से कह सकेंगे कि हमने कोरोना को हरा दिया। लेकिन आप उन देश के उन 3 लाख से ज्यादा लोगों को याद रखिए जो इस कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। वो लोग थे जिन पर उनके परिवारों का पूरा बोझ था और वो अपने परिवार की रोजी रोटी के बंदोबस्त करते थे। वो 3 लाख लोग असमय अचानक काल के गाल में समा गए। हम और सरकार हमेशा यही करती है,
आपसे कहती आई है कि खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन शराब की बोतल देखते ही आप इस तरह बेकाबू हो जाएंगे, ये बड़ी हैरानी की बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हमें बेहद अफसोस है कि उन्होंने पता होने के बावजूद वाइन शॉप्स पर किसी तरह का बंदोबस्त नहीं किया कि वहां पर भीड़ ना इकट्ठा हो। इस बारे में जिस तरीके से कल सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ी थी, आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में उमड़ी है, तो ये ना हो कि जो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं वो एक बार फिर उनमें हमारी अपनी गलती की वजह से फिर वो ज्यादा होने लगे। अगर ऐसा फिर से हुआ तो उस स्थिति को काबू करने की जिम्मेदारी भी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। इसलिए बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द वाइन शॉप्स पर पूरा बंदोबस्त करे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। और जो मदिरा प्रेमी हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखें। जीवन से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है, जिंदगी है तो सब कुछ है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये दो बातें रहेंगी तो आप आगे भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।